आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप घर में रह करके अच्छी तरीके से स्वाध्याय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं यह कोई नया टॉपिक नहीं है। यह बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का यूनिट फर्स्ट से एक टॉपिक है जो कि पिछले क्लास में मैं चर्चा कर रहा था। इस टॉपिक से संबंधित एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कृषि प्रदेश आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। इसे पिछले क्लास में इस पर मैं बात किया था कि कृषि प्रदेश क्या होता है और चर्चा हुआ था उसमें कि प्रदेश किसे कहते हैं, कृषि प्रदेश किसे कहते हैं और कृषि प्रदेश को बांटने के लिए किन किन विद्वानों ने प्रयास किया था, इस संदर्भ में मैं चर्चा किया था। आज पुनः इसी टॉपिक को थोड़ा सा और विस्तृत करते हुए मैं बताऊंगा आपको कि कृषि प्रदेश के निर्धारण में कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी तकनीकें हैं, अर्थात कृषि प्रदेश के निर्धारण की अवधारणा और उसकी तकनीक पर आज चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि किन किन लोगों ने इस संदर्भ में अपना प्रयास किया है, उस पर चर्चा होगा। और मुख्य रूप से जो चर्चा होगा वह डरवेंट विटलेसी के द्वारा जो बांटा गया है कृषि प्रदेश या कृषि प्रकार की, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और एक क्लास इसके बाद फिर जो लूँगा, या हो सकता है कि 2 क्लास लेना पड़े, यदि नहीं होगा उसमें तो दूसरी क्लास 2 क्लास और लूँगा, तब जा कर के मैं बताऊंगा आपको कृषि प्रदेश के बारे में। आज चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि कृषि प्रदेश के निर्धारण की अवधारणा और तकनीक क्या है। एक बार फिर से चर्चा कर लूँ कि कृषि प्रदेश किसे कहते हैं। जैसा कि कृषि प्रदेश वह क्षेत्र होता है धरातल का या किसी भूभाग का या कहें कि भूक्षेत्र का, किसी देश का, जहाँ पर फसल का जो प्रारूप होता है, फसलगत प्रारूप, यानी कि फसल करने के तौर तरीके, फसल लगाने की विधि से लेकर फसल काटने की विधि तक, या फिर ये कहूँ कि फसलों को तैयार करने की विधि, ये सारी चीज़ें जो है वह अपने आप में एक रूप होता है। वहाँ की कृषि दशाएं, कृषि कार्य करने की पद्धति एक जैसी होती है, एक रूपता होती है, समरूपता होती है। और यही एक रूपता समरूपता जो है वह उसे दूसरे प्रदेशों से अलग करता है, आसपास के क्षेत्रों से अलग करता है अपनी मौलिक विशेषताओं के आधार पर। तो कृषि प्रदेश को हम कह सकते हैं कि भूतल पर स्थित एक विस्तृत भूक्षेत्र होता है जिसमें कृषि दशाओं तथा कृषि कार्य पद्धति संबंधी विशेषताओं में समरूपता मिलती है। एक कृषि प्रदेश अन्य कृषि प्रदेश से कृषिगत समरूपता तथा भू उपयोग की संबद्धता की दृष्टि से भिन्न होता है। किसी प्रदेश में यह समरूपता तथा संबद्धता फसल के प्रकार, उत्पादन विधि, कृषि में प्रयुक्त उपकरण तथा तकनीक, कृषकों के जीवन पद्धति तथा जीवन स्तर आदि के रूप में मिलती है। इन समरूपताओं के आधार पर एक कृषि प्रदेश को उससे संलग्न अन्य क्षेत्रों से अलग किया जाता है। सामान्य तौर पर कृषि प्रकार एवं कृषि वर्गीकरण में अंतर नहीं माना जाता है, परंतु व्हिटलेसी ने इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित करने के साथ साथ उनकी विशेषताओं को भी स्वतंत्र रूप से बताया है। व्हिटलेसी महोदय के अनुसार
कृषि प्रकार का विश्लेषण कृषि विधि पर आधारित होता है, जबकि कृषि प्रदेश का विश्लेषण कृषि उपज पर आधारित होता है। अब है कि कृषि के का जो प्रदेश है उसके निर्धारण के लिए जो है क्या तकनीक और योजनाएं अपनाई जाती हैं। तो कृषि के प्राधिकरण की तकनीक या योजनाएं देखें तो अनेक विद्वानों ने इस संदर्भ में विश्व की कृषि का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। चिसोम 1889 ईस्वी, हान 1892 ईस्वी, स्मिथ 1913 ईस्वी, फिंच एवं बेकर 1917 ईस्वी, सेपर 1924 ईस्वी, एंजिल ब्रेस्ट 1930 ईस्वी जैसे विद्वानों ने विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया है। किंतु इन सब में यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण डर्वेंट व्हिटलीसी का जो 1936 में अपना वर्गीकरण देता है प्रस्तुत किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। व्हिटलीसी ने जोन्स वेलिंगटन के विचारों के आधार पर विश्व के कृषि प्रकारों का प्रारंभिक ड्राफ्ट तथा मानचित्र तैयार किया। बाद में नए साक्ष्यों के आधार पर मानचित्र में संशोधन कर विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब है कि व्हिटलीसी महोदय जो कृषि का प्रदेश का वर्गीकरण किया तो उन्होंने अपना कुछ तत्वों को आधार बनाया और उसके आधार पर जो है कृषि प्रदेश का निर्धारण किया। तो व्हिटलीसी का वर्गीकरण का जो आधार था उसने उसके लिए 5 तत्वों को जो है आधार बनाया। पहला है उसमें कृषि फसलों तथा पशुओं का पारस्परिक संबंध। दूसरा है कृषि उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां। तीसरा है कृषि में पूंजी, श्रम संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। चौथा है कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप और पांचवा है कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण तथा आवास संबंधी दशाएं। तो ये 5 तत्व जो व्हिटलीसी महोदय प्रयोग किया, इसके आधार पर उसने विश्व को अलग अलग कृषि प्रकार या कृषि प्रदेश एवं कृषि प्रदेश में बांटने का प्रयास किया। उन्होंने 5 तत्वों के आधार को ध्यान में रखकर विश्व को 13 कृषि प्रकार की एवं कृषि प्रदेश में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। पहला चलवासी पशुचारण नोमैडिक हर्डिंग। दूसरा व्यापारिक पशुचारण लाइव स्टॉक रेंचिंग। तीसरा स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चौथा प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि रूडिमेंटल सेडेंटरी टिलेज। पांचवा वाणिज्यिक पशुचारण कमर्शियल हर्डिंग। छठा जीवन निर्वहन सघन कृषि सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग। सातवां बागाती कृषि प्लांटेशन फार्मिंग। आठवां भूमध्य सागरीय कृषि मेडिटेरियन फार्मिंग। नौवां दुग्ध कृषि डेयरी फार्मिंग। 10वां फल एवं सब्जी कृषि फ्रूट एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर। नवा बोल दिया मैं, फल एवं सब्जी कृषि। 10वां भी हो गया। तो दूध कृषि डेयरी फार्मिंग हो गया, फल एवं सब्जी कृषि फ्रूट एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर। और 11वां है मिश्रित कृषि मिक्स्ड एग्रीकल्चर। 12वां है सामूहिक कृषि कलेक्टिव एग्रीकल्चर। और 13वां है राज्य पोषित कृषि स्टेट एडेड एग्रीकल्चर। तो इस तरह से आपने देखा कि
13 कृषि प्रकारकी का उन्होंने चर्चा किया, इसमें बताया। एक बार फिर मैं सबका नाम ले लेता हूँ। पहला चलवासी पशुचारण, दूसरा व्यापारिक पशुचारण, तीसरा स्थानांतरित कृषि, चौथा प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, पांचवा वाणिज्यिक पशुचारण, छठा जीवन निर्वाहन सघन कृषि, सातवां बगाती कृषि, आठवां भूमध्य सागरीय कृषि, नौवां दुग्ध कृषि, 10वां फल एवं सब्जी कृषि, 11वां मिश्रित कृषि, 12वां सामूहिक कृषि और 13वां राज्य पोषित कृषि। इसके विपरीत कृषि प्रादेशिकरण का आधार कृषि उत्पाद है। पहले ही मैं चर्चा किया था कि उसने जो है कृषि प्रकारकी का जो चर्चा किया था वह कृषि प्रकारकी का चर्चा कृषि विधि पर किया था, जबकि कृषि उपज का जो है चर्चा जब करता है वह कृषि प्रदेश की चर्चा करता है तो कृषि उपज को ध्यान में रखता है। तो कृषि प्रादेशिकरण का आधार कृषि उत्पाद है, किंतु ऊपर में जो मैं अभी आपको पहले चर्चा किया कि 5 तत्वों के आधार पर व्हिटलीसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। जो कृषि प्रदेश इस जो है 13 वो इस प्रकार है, उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ, केवल नाम ले लेता हूँ। तो 13 जो कृषि प्रदेश है ये पहले मैं आपको कृषि प्रकार की बताया था, है ना। अब मैं जो बता रहा हूँ वह कृषि प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला है इसमें चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा है स्थानांतरित कृषि प्रदेश, तीसरा है प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, चौथा है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, पांचवा है चावल रहित सघन निर्वाहक कृषि, छठा है वाणिज्यिक बागानी कृषि, सातवां है भूमध्य सागरीय कृषि, आठवां है वाणिज्यिक अन्य उत्पादक कृषि, नौवां है वाणिज्यिक पशुपालन प्रदेश, 10वां है वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्योत्पादन प्रदेश, 11वां है निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 12वां है वाणिज्यिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश और 13वां है व्यापारिक उद्यान या विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो इस तरह से व्हिटलीसी महोदय का मैं आपको बताया कि 13 उसने कृषि प्रकार की बताया और फिर उसने जो है 13 कृषि प्रदेश का चर्चा किया। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपने देखा कि किस तरह से जो है कृषि प्रदेश को बांटने का जो है तकनीक और उसकी क्या अवधारणा है, इस पर मैं चर्चा किया। अगली ऑनलाइन क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तब इसके अगले हिस्से पर चर्चा करूंगा। जो व्हिटलीसी ने 13 कृषि प्रदेश बताया है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो मिलता हूं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वाध्याय करते रहें। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, आप तब मैं उसका निराकरण जरूर करूंगा। धन्यवाद।